हमारी देश में पशु की इतनी मान्यता है तो हमें अपनी मान्यता साबित करके दिखानी होगी, हमें अपनी बात आगे रखनी होगी। हम इमरजेंसी कार्य करते हैं, इमरजेंसी कार्य के साथ साथ हमें हर तरह के कार्यों में लगा दिया जाता है। 11 सूत्री कार्य आप करें, जो कार्य किसी विभाग से नहीं बने वो कार्य हम करें। और जब वेतन की बात आए, स्वाभिमान की बात आए तो हम सबसे पीछे, हम कार्यकर्ता, हम कर्मचारी, हम गरीब सबके किनारे
खुशी हो रही है कि आप सभी लोग यहाँ पर आए। आपको मैं मंच पर बैठे हो और सामने जो विराजमान मेरी माताएं बहनों भाइयों, एक बार फिर से मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप लोग मुझे बधाएं और अपनी आवाज बुलंद की। इसी के साथ में अपना मंच ग्रहण करता हूँ। अब इसी का मैं बुला रहा हूँ हमारे बैतूल के जुड़ाव साथी प्रवीण मालवीय जी, बैतूल से हाथ ऊपर कर दे। आइए मैं सभी भाइयों से नमस्कार करते भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि हम पुरानी सारी निराशा को भूल जाए और पूरे सकारात्मक दिमाग से ये संकल्प ले कि आज हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। और वो इसीलिए कि आज हम स्वास्थ्य विभाग की नींव की हड्डी है। आज मध्य प्रदेश शासन पूरा देश पूरा विश्व जो चल रहा है, जो गाँव के स्वास्थ्य सेवाएं उसके कर्मचारी हम लोग हैं। आज मध्य प्रदेश शासन जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में अपना नाम कमा रही है वो हमारे बूते पर है। मुख्यमंत्री की लाली लक्ष्मी योजना जिसके सूत्रधार हम लोग हैं। अगर हम लोग भाई को नहीं बोलेंगे ऑपरेशन कराना है तो वो नहीं जाएगी। हम लोग नहीं बोलेंगे कि उस अस्पताल में डिलीवरी कराना है तो मुख्यमंत्री की जर्नी से योजना पूरी फ्लॉप हो जाएगी। हम बताएंगे हमारी अहमियत क्या है, ये समाज का नियम है साथियों। जब तक हम अपनी अहमियत नहीं बताते तब तक लोग हमें पहचानते नहीं है। हम अपनी अहमियत बता दें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि हम एक फौज है। हम किसी फौज से कम नहीं। हम ठंडी बारिश गर्मी रात और दिन सभी मौसम में हम काम करते हैं। हम किसी से कम नहीं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे लिए इतनी असंवेदनशीलता क्यों, ऐसी चीज जो हमें सरकार है सामान्य परिणाम में नहीं देना चाहती, ऐसा क्यों? ये पंचाग्रस्त सोच सरकार ने क्यों रखी हुई है? वो हमें जवाब दे। क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? हम पूरा काम कर रहे हैं साथियों। इसलिए आज हम पूरे संघर्ष से दोहराए कि आज हमने जो भी तैयार किया है, जो हमारी मांगे है, हम उसे पूरा करवाएंगे। क्योंकि अगर सरकार ये जान ले जिन लोगों के ऊपर स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करने का जिम्मा है, अगर उन लोगों की आर्थिक और मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो देश को ये कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैं चाहता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें विश्लेषण करे और हमारी मांगों को माने, क्योंकि हमारी मांगे पूरी तरह से जायज है। इसमें हम कोई भी प्रलोभन लोभ लालच की मांगे नहीं है। ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है। यहाँ पर जितने भी आए हुए लोग हैं वो सब अपनी अंतरात्मा से आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो जबरदस्ती आया है। ये सरकार सुन ले। और मेरे पिताजी कहा करते थे अगर पूरे सच्चे मन से अगर कोई भी काम करो तो वो पूरा होगा साथियों। हम सच्चे मन से आए हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं। हमारा काम पूरा होगा। हमारी धन्यवाद प्रेम भाई, आपने बहुत अपना ओवेशनी उद्बोधन दिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज श्री जोशी जी जिलाध्यक्ष से आए और ये जो निवेदन करना चाहूँ वक्ताओं से कि जो विषय दूसरे वक्ता ने बोल दिया उसको न करते हुए अपना अलग से बात रखें ताकि समय बातों में समझ के वहां तक पहुंचे। धन्यवाद। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ? दिल्ली में तेरे बात समझना, हमारे तो हाथ भी काटे हुए हैं, पेड़ भी छिले हुए हैं। यहाँ तो अंडे और अंडे लोगों की वस्तु है। खुदा जाने किस तरह पैसा हुआ होगा, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं और मुर्दा है वो राज्य जहाँ रहने का सम्मान नहीं। मेरे साथियों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि एक बूंद सागर बन गई है। सन 2005 में मैं जिलाध्यक्ष धार था, आज क्रांति महामंत्री भोपाल हूँ और मुझे ये भीड़ को देखकर इतना हर्ष हो रहा है कि आज वो जिम्मेदारी थी वो भर के सोना बन गई है, वो अग्नि बन गई है और इस अग्नि को ऐसे ही जलाए रखना है और इसी अग्नि के तपन में अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य को पूरा करना है। क्योंकि जिंदगी हमारी धूप में कितनी जलन है, आग में कितनी तपन है, बताएंगे हम। जिंदगी हमारी
जितना टाइम लगा जितना टाइम लगता नहीं वैसे आने आने में। भाइयों आप जागते ही रहो, सोना नहीं है, अब सोना नहीं है, क्योंकि बंदे अब तो नींद आती नहीं।